हम लोग प्रतिशत कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सवाल है कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य यानी बिक्री बढ़ी है 57 से ही 1/7% और जो टिकट एक है उसका मूल्य 16 से ही 1/3% बढ़ जाता है तो कमाई की बढ़ोतरी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो टोटल इनकम होगी उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी ये बताना। तो सबसे पहले हम कुछ प्रतिशत के भिन्न के बारे में जानते हैं। जैसे अगर लिखा है कहीं 1 तो ये बराबर है 100%, 1/2 तो ये हो जाना है 50%, 1/3 तो ये जाना 33 सही 1/3%, लिखा है 1/4 तो ये जी 25%, 1/5 तो ये हो जाना है 20%, 1/6 तो ये हो जाना 16 सही 2/3%। अगर लिखा है 1/7 तो ये जाना है 14 सही 2/7%। अगर लिखा है कहीं पर 1/8 तो ये जाना है 12 सही 1/2%। लिखा है 1/9 तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। 1/10 तो ये बन जाएगा 10%। ठीक है। और कुछ परसेंटेज वैल्यूज हैं जैसे 1/11 तो ये बन जाएगा 9 सही 1/11%। 1/12 तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। 8 सही 2/3%। 8 सही 2/3%। 1/13 लिखा है तो ये हो जाएगा 7 सही 9/13%। 1/14 लिखा है तो ये हो जाएगा 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। ये है 14 का 1/14 की परसेंटेज मान। जैसे 1/15 लिखा है तो ये हो जाना है 1/15 है, इसका मतलब अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा ना तो 20। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये इसको हम भी लिखते हैं 1/15 तो इसका मतलब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 1 का 100%, 1 बराबर है 100% के, आधा बराबर है आधे, 50 का आधा कर देंगे तो 100 का आधा कर देंगे तो 50। 1/3 तो 33 सही 1/3%। 1/4 तो ये जो 100 का चौथा भाग 25%। अगर 5 की बात करते हैं 1/5 तो 100 को के 5 भाग 20%। इसी तरह से अगर इसको 15 से करेंगे ना तो ये 5 से हो जाएगा 5 यहीं 15 और ये 20×5 यानी कि फिर 20/3% जो कि हो जाएगा 6 सही 2/3%। 15 1/16, 1/16 हो जाएगा 16 तो ये 6 सही 1/4%। देखो 16 1/16 गुणे में 100, 4 चौक 16, 4 25 सही हम 100 यानी 25/4, 4 छंग 24 और 1/4 तो ये आ जाएगा 16 बराबर 1/4%। जैसे अगर मान की बात करें हम 1/17 तो ये हो जाएगा 5 सही 15/17%। अगर हम बात करें 1/18 की तो 1/18 ये बराबर में हो जाएगा, अब 1/18 ये हो जाएगा 5 सही 5/9 यस 5 सही 5/9 ये आ गया। इस तरह से परसेंटेज मान हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, कुछ आगे और देखते हैं परसेंटेज। अब इनके प्रयोग्स इतने भिन्न अगर हमको याद हैं तो हम इनके प्रयोग्स भी सीख सकते हैं। जैसे इतनी फ्रैक्शंस हैं, अब इन्हीं के प्रयोग से ये सवाल बहुत आसानी से लग सकता है, वरना हम अगर लगाएं तो डिटेल मेथड्स भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन पहले हम भिन्न के बारे में जान ही लेते हैं। जैसे लिखा है अगर परसेंटेज में मान हो, मान लीजिए ये लिखा है 5% तो ये हो जाना है 1/20।
यस कैसे, प्रतिशत जो 5% है ना, तो ये बराबर हो जाए 5 गुणे 1/100। 5 का 5, 20 पंचे 100, यानी 1/20, यानी कि 5% बराबर 1/20। 5% बराबर 1/20, तो 5% बराबर 1/20। 10% बराबर, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/10। अब देखो, पहले भिन्न से हम लोग फ्रैक्शन में गए थे, सॉरी फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू में गए थे। अब हमको प्रतिशत दिया है, हम भिन्न में आएंगे। जैसे प्रतिशत है मान लीजिए 15%, तो अब इसको मल्टीप्लाई हमने किया 3 से, देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10 को, तो ये हो गया 1/10। अब इसका मल्टीप्लाई 3 से किया, तो इसका 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3/20%। सॉरी ये यहाँ परसेंट नहीं है, दिस इज फ्रैक्शन वैल्यू यार, यहाँ नहीं लगाएंगे। जैसे अगर बात करें हम 20 की, ये लिखा है 20%, अगर ये 20% लिखा है, इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/5। ये तो बहुत आसान था। जैसे अब बात करते हैं मान लीजिए 4% की। 4% इज इक्वल टू 4/100 ना, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/25, यानी 4% इक्वल टू 1/25। ठीक, 4% इज इक्वल टू 1/25। तो आगे बनेगा क्या, तो 8% क्या होने वाला, 8% हो जाएगा, चूंकि इसका 2 से मल्टीप्लाई, इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/25। 12% कोई पूछ ले, 12% की बात कर ले कोई, तो अब देखो 12 है तो इसको 3 से गुणा करेंगे ना, जो ये 4 हैं इनका गुणा हम लोग करेंगे 3 से, तो ये बनेंगे 12%। तो इस तरफ भी 12 से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/25। अगर कोई पूछ ले 16% की वैल्यू बताओ, 16%, तो 16% हमने 4 का मल्टीप्लाई 4 से किया तब 16 बना है, तो इस तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/25। कोई पूछ ले 20%, अब देखो इसको 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए तब 20 बना, तो इस तरफ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से ये 5 कैंसिल कर देगा एक बार, तो 1/5 आएगा। यानी कोई भी परसेंटेज मान दिया है तो इस तरह से हम उसके मल्टीपल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर लिखा है 32%, अब 32% हमको याद है कि हाँ, केवल हमको 4% की वैल्यू याद है, 4% इक्वल टू 1/25। अब 4 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स किए तो ये हो जाएगा 8/25। ओके, तो इस तरह से हम भिन्न का जो है परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अपना सवाल है कि 57 से 1/7% के भिन्न निकालना, तो ये होती है 4/7। कैसे आई, इसको देखो, ये लिखा है 57 सही 1/7%। ठीक है, 57 से देखो, इसको लिख सकते हैं हम 57 है ना, लेकिन अगर 7 के मल्टीपल में देखें तो 57 को लिख सकते हैं 56 + 1। तो यहाँ लिखेंगे 56 + 1 + 1/7, इस तरह तोड़ सकते हैं। ये प्लस होता है, लेकिन नहीं, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सही में लिख सकते हैं इसको। 7 का 7 1 8 हो जाएगा, 56 + 8/7 लिख सकते हैं। दोनों में से देखो 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 14 + 2/7। अच्छा, 14 सही 2/7, चूँकि ये सब प्रतिशत में चल रहा है खेल, तो ये प्रतिशत वैल्यू होगी, प्रतिशत 4 × 14 सही 2/7% का मतलब हुआ 1/7। यहाँ लिखेंगे 1/7, तो ये हो जाएगा 4/7। ये प्रतिशत से चेंज हो गया है फ्रैक्शन में और आया 4/7। तो ये किस तरह, इस तरह से आता, जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं 24/4 × 9%। अब इसका मान लीजिए आपको ज्ञात करना है फ्रैक्शन वैल्यू, तो लिखेंगे सबसे पहले, ये देखो ये 9 है। अब 9 है, देखो ये लिखा है 9 4, इसको इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें से 4 कॉमन ले लिया आपने तो ये आएगा 11 सही 1/9। अब 1/9% क्या होता है, 4 × ये होता है 1/9। 11 सही यानी 11 सही 1/9, 1/9 का मान होता है 1/9, तो ये हो जाएगा आगे 4/9।
तो इस तरह से हम अगर परसेंटेज दिया है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात हो गई तो फिर सवाल लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बेहतर हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू डिटेल मेथड, बिकॉज ऑफ डिटेल मेथड्स में थोड़ा लंबा और हम लोगों के टाइम नहीं होता। तो अब देखो, यानी इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आया 4/7, तो बिक्री जो पहले टिकट की बिक्री थी वो पहले हो रही थी 7, पहले 7 टिकट बिकते थे और अब कितने बिकने हैं? 7 का 57 से ही 1/7% 4 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 7 4 11। पहले 7 बिकते थे, ये थी पहले यानी आफ्टर सॉरी बिफोर की बात थी, बिफोर की बात। 7 बिकते थे आफ्टर, बाद की बात। आफ्टर में बिक रहे हैं 11। अगर बात करें इसका टिकट का मूल्य, टिकट के मूल्य का जो मान है वो है 16 सही 2/3%। जो इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे तो ये होगा 1/6। 1/6। अब 1/6 आया ना, तो पहले कितने टिकट बिकते थे? एक टिकट का मूल्य था 6 रुपये और अब उसी टिकट का मूल्य हो गया है 6 + 1, एक उसमें ऐड हो जाएगा, 6 + 1 तो कितना होना है? 7। तो पहले कमाई कितनी होती थी? कमाई ये था टिकट का मूल्य और ये थी बिक्री यानी संख्या, कितने टिकट बिकते थे। 7 छंग 42 रुपये, पहले 42 रुपये की कमाई, अब 77, अब 77 रुपीज़ की कमाई हो रही। अगर ऐसा हो रहा तो कितना प्रॉफिट में जा रहे हैं हम? 7 में से 5, 7 में से 4 घटाए तो 3, 35 रुपया मिल रहे हैं ज़्यादा। 35 रुपया ज़्यादा मिल रहे हैं किस पर? 57 पर, गुणे में 100। कैंसिल आउट करेंगे, 7 से काटो, 7 × 5 35, 11 × 77, ये जाना 500/11। अब 500/11 या 500/11 इसको सिंपली हम लोग लिखी ना, 1 मिनट नहीं लिखते, 511 नहीं लिखते, कुछ नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5/11 × 100। ये 100 तो आया केवल परसेंटेज के साइन के लिए ना। 5/11 का प्रतिशत मान क्या होगा? चूँकि 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11%, इसलिए इसका मल्टीप्लाई अगर 5 से किए तो इसका भी 5 से हो जाए, 5 सही 5 9 45 और 5/11%, यानी इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 45 सही 5/11% आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जो कमाई की बढ़ोतरी हो कितनी हो जाएगी? 45 सही 5/11%। दिस इज आवर आंसर। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ये रहा अपना प्रश्न। दिस इज आवर क्वेश्चन एंड सवाल कि अगर कोई वर्ग है उसकी भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो भैया बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल उसका क्या होगा? तो अगर हम बात करें डिटेल मेथड, यार बहुत लंबा होता है, वो नहीं लगता है। ये 2 तरह से, एक तो इसका सूत्र होता, दूसरा हम लोग फ्रैक्शन मेथड सीखते हैं। अगर कोई वर्ग है उसकी भुजा 10% बढ़ाई जा रही तो 10% के फ्रैक्शन हो जानी है 1/10। जानते हो यार, एक 10/100 आएगा, सॉरी 10/100 आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10% का मान हो जाना है 1/10। हमने जब भी परसेंटेज आपको सिखाया स्टार्टिंग पहले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, तो इस तरह से कि अगर लिखा है, बोल दिया गया 5%, तो इस 5% बराबर होता है 1/20। इसका मतलब ये जो नीचे आता है ये होता है अपनी वास्तविक संख्या, ये होती है मूल संख्या। यही संख्या, ये पहले वाली संख्या है, जो भी बढ़ाया, प्रतिशत मान बढ़ाया या घटाया जा रहा है वो सब इसी पर घटाया बढ़ाया जा रहा है। अगर बात करें, ये लिखा है 10, इसका मतलब ये अपना मूल मान है 10 और इसी पर 10% इसका निकाल के 1 बढ़ाया, 10 का
10% निकालोगे तो 1 आएगा, और जो कि इसमें बढ़ाया जा रहा। अगर बात करें तो मूल वास्तविक भुजा, अगर भुजा होगी तो त्रिभुज का क्षेत्र, चतुर्भुज का यानी वर्ग का क्षेत्रफल भी होगा। तो जो भुजा थी वो मूल भुजा 10 है, तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाना है 100। फिर कह रहा है कि भुजा को 10% बढ़ाया जा रहा है, यानी मूल भुजा अगर 10 है तो 10 का 10% आता है 1, तो 10% बढ़ा रहे हैं, यानी कि उतनी तो है ही है, 10% और ज़्यादा कर रहे हैं। यानी नई की बात करें तो नई हो जाएगी 10 + 1 तो बराबर 11। तो इसकी जो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11 गिरही में 121, यानी भुजा हो गई 11 और इसका क्षेत्रफल हो गया 121। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया 121। अब बोल रहे हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। परिवर्तन की बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितना बढ़ा, 21 बढ़ा, तो कितने % परिवर्तन होगा, 21 बटे पहले वाला कितना क्षेत्रफल था, 100 गुणे 100, 100 से 100 कट गया, बराबर आ गया। कितना चेंज आने वाला है, 21% का चेंज आएगा। वर्ग के क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा, 21%। ओके, नाउ दूसरा एकदम वही सवाल है कि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। तो सीधा हम लोग आते हैं सवाल पर। जो 40% है अपना 40%, ये होना क्या है, 40/100, 0 से 0 कटा 2/5, यानी जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/5, 2/5 आ गई। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 2/5। अब 2/5 आई, इसका करना क्या हमको, तो इसकी भुजा, अगर हमारा ट्रायंगल था भुजा, तो भुजा है मूल भुजा या वास्तविक भुजा कितनी थी, 5, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, कितना, 25 हो जाना। अब कह रहा है कि भाईजान, भाई साहब, भुजा को 40% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 5 का 40% निकालोगे तो 2 आना है, तो 2 बढ़ाया जा रहा है, यानी कि इसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 7। तो इसका एरिया हो जाना, इसका स्क्वायर तो ये जाना 49। तो ये कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना बढ़ा, अगर देखें तो बचेगा 4 और 2, यानी 24 प्लस हुआ है, यानी 24 बढ़ा, 24 क्षेत्रफल जो है इसका बढ़ गया। पूछ रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, तो ये 24 अपॉन क्या प्रतिशत में, 24 अपॉन पहले कितना था, 25 इंटू 100, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, और ये हो जाएगा 96%, यानी कितना चेंज होगा एरिया में, 96% का। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल, इसको अब हम लोग सीखते हैं एक अलग मेथड से, सूत्र से, जिसका एक सूत्र होता है x इंटू वाई प्लस XY/100। यानी कि जब भी इस तरह की बात हो कि कोई दो राशियों का मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे अब यहाँ पर ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, इसमें 2 साइड्स, जो भी साइड है तो वर्ग बना ही भी नहीं ये यहाँ से बनो, ये वर्ग है, अगर ये वर्ग है, इसकी साइड, इस साइड ए रही, ये साइड ए रही, जो इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, मतलब ए मल्टीप्लाई ए होता, ए मल्टीप्लाई, अगर दो राशियाँ मल्टीप्लाई में हैं और दोनों बढ़ाई जा रही, तो इस सूत्र होता है x इंटू वाई, यानी पहली राशि गुणे दूसरी राशि प्लस पहली राशि गुणे दूसरी राशि, और यहाँ प्लस ही होता है, पहली राशि प्लस दूसरी राशि प्लस पहली राशि गुणे दूसरी राशि बटे 100। यानी कि अब यहाँ पर x बराबर भी 40% होगी, चूँकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए y का मान भी यहाँ पर 40% ही होगा। तो 40 + 40 + 40 गुणे 40
बटे में 100, 1 2 दोनों जीरो कैंसिल आउट, और ये 40 40 80 प्लस 4 चौक 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 96%। यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, कितना जो चेंज हुआ वो आ गया 96%। जैसे इससे पहले हम लोगों ने किया था जिसमें भुजा थी 10, यानी एक का मान था 10 पर बढ़ाए गए थे 10%, तो ये होना है 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 1 2 दोनों जीरो कट गए, 10 10 20 प्लस 1 बराबर 21%। कितना चेंज आया, 21%। तो यानी जब इस तरह के सवाल होंगे तो हम इस सूत्र का भी प्रयोग करेंगे। इससे अगले सवाल पर इसका एक प्रयोग देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा 10%, आयत की भुजा 10% बढ़ा दी जाए, यानी लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको लगाते हैं सूत्र से। चूँकि जो लंबाई है, लंबाई की बात करें तो लंबाई 10% बढ़ाई जा रही है, बढ़ा रहे हैं, और जो चौड़ाई है वो क्या है, -20% लिखा। क्यों, क्योंकि इसको हम घटा रहे हैं। अब जो राशियां होती है, जो चेंज होता है, डेल्टा बराबर x प्लस वाई प्लस XY बटे 100, कुछ ऐसा होता है। एक मिनट, हम पहले इसको भिन्न मेथड से लगा लें, उसके बाद में इससे लगाएंगे ताकि दोनों के आंसर समान ही हो या ना हो। इससे पहले बात जो अपना लिखा है लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई जो है वो 10% इंक्रीज हो रही, इसका मतलब हुआ 1/10। तो पहले बात करते हैं वास्तविक की। वास्तविक लंबाई कितनी है, 10 है, क्योंकि ये जो है ये मूल संख्या है और इसमें 10 पर इसका 10% बढ़ाया है तब आया है 1, वो रिजल्ट है। तो ये हो गया 10 वास्तविक लंबाई, और इतनी चौड़ाई लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल। चौड़ाई कितनी, चौड़ाई की बात कर लें, चौड़ाई जो है वो -20%, यानी ये हो जानी है 1/5। तो चौड़ाई पहले थी 5, क्षेत्रफल कितना हो जाए 10 पचे 50। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नई की बात करते हैं, नई वाली होगी क्या, चूँकि लंबाई 10% बढ़ा रहे हैं तो 10 1 11 हो जाएगी इसकी भुजा, और क्षेत्रफल जो है वो चौड़ाई 20% घटा रहे हैं, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 4, 5 में से 1 घट जाएगा बचेगा 4। क्षेत्रफल कितना हो गया, गेर चौक 44, क्षेत्रफल हो जाना गेर चौक 44। तो अब ये क्षेत्रफल आ गया। देखो चेंज कितना हुआ, यहाँ से यहाँ आने में हुआ -6, -6, तो क्षेत्रफल में चेंज आया है -6। तो -6 कितने पर चेंज हुआ, 50 पर, गुणे 100 काटेंगे तो आएगा 2 = -12%, यानी कितना चेंज हुआ है, -12%। अब आ जाओ यहाँ, जो जैसा मान है उसको वैसे ही भर देना। डेल्टा = हाँ, सवाल जो ये था कि x + y × xy बटे 100। अभी सूत्र में क्या है कि जो लंबाइयाँ बढ़ रही हैं उनको धनात्मक लेना, और जो परसेंटेज घट रहे हैं उनको ऋणात्मक लेना। जैसे यहाँ पर लंबाई 10% बढ़ रही तो हम मान लेते हैं ये x है और ये y है, चाहे जिसको xy मान लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो x यानी 10 प्लस का है तो प्लस रखते, प्लस y माइनस का है तो यहाँ माइनस के लिखेंगे, प्लस का नहीं लिखेंगे। प्लस x 10 है तो 10 प्लस का गुणे y माइनस का है तो माइनस के 20 बटे में 100। ये होना है 10 -20 माइनस, चूँकि ये प्लस माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, तो -2 बट्टे कुछ नहीं 1। अब ये हो जाना है 10 -20 और -2। पहले आपके पास 20 रुपये कर्ज था, फिर हुआ 2 रुपये कर्ज, तो कुल मिला के आपके पास 22 रुपये कर्जा हो गया। तो ये हो जाएगा -22, और ये = -12%। ये सब इसके पीछे परसेंटेज का साइन लगा होता, इनके बहुत दूर परसेंटेज के साइन चलते हैं। ये सब परसेंटेज है, परसेंटेज यानी -12%।
तो कितना चेंज हुआ, देखो सूत्र से भी वही आया और इस तरह से भी यही आया। तो या हम सूत्र का प्रयोग करें या ये भिन्न मेथड का प्रयोग करें, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे जहाँ पर ये भिन्न जो फ्रैक्शन मेथड है ये ज़्यादा एप्लीकेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू इट। चलो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। यानी किसी वर्ग की भुजा 16 से 2/3% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा क्या? सबसे पहले तो 16 से ही 2/3% जो है ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, 1/6 होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल तो पहले तो वास्तविक कितनी थी, वास्तविक की बात करें, वास्तविक भुजा कितना रहे? वास्तविक भुजा 6 थी, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 6×6 = 36। अच्छा नई की बात करते हैं, क्योंकि जो भुजा है वो 16 से ही 2/3% बढ़ाई गई, यानी 6 का 16 से 2/3% निकालोगे 1 आएगा, 6 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगी 7। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 49। कितना परिवर्तन हुआ? तो 3 और 1 13 का परिवर्तन, 13 इकाई यानी 13 स्क्वायर इकाई का परिवर्तन हुआ। तो ये 13 बटे कितने पर? 36 पर गुणे 100। 13 तो कटेगा नहीं, इकाई को काट दिया। 13 4 से काटोगे तो 25 होगा और इसको काटोगे तो ये 9 आएगा। अगर कुछ 9 आएगा ना तो ये बन जाएगा 13/9 गुणे 25। 13/9 गुणे 25। अब करना क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसके पीछे परसेंटेज लग सकता है। 13×5 = 65 और 13 दूना 26 और 6 32/9%। 9 तिरिक 27, यहाँ से बचने वाला है 5, तो 55 9 छक्का 54, 36 सही 1/9% इसका मान हो जाएगा। ओके, यानी जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वो 36 सही 1/9 आ जाएगा। ओके, इसकी जो सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं, लंबाई है 37 सही 1/2% बढ़ाई गई, मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/8 होगा। 3/8 होगा, कैसे होगा? ये जो है 37 दूना 74, 74 में 1 जोड़े तो हो गया 75/2%, यानी 75/2 गुणे में आ गया 100। 25 या 75, 25 चौको 100, ये हो गया 3/4 दूनी 8। इसका मान हो गया 3/8। यानी इसकी जो लंबाई में होगी उसका फ्रैक्शन वैल्यू ये होगा। चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई की, ये हटाओ यहाँ से, चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 20% घटा रहे हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। अब आ जाओ वास्तविक, सब कुछ जो वास्तविक पहले था, जितना अंश जितना हर लिखा यही पहले रियल वैल्यू थी। जो वास्तविक इसकी लंबाई थी और जो चौड़ाई, वास्तविक लंबाई थी 8, वास्तविक चौड़ाई है 5। चूँकि ये चौड़ाई घटा रहे हैं इसलिए यहाँ माइनस लगा दो ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे। माइनस नई की बात करते हैं, और 1 मिनट यहाँ क्षेत्रफल भी देख लो भाई साहब। क्षेत्रफल कितना होगा? 8×5 = 40, क्षेत्रफल होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इकाई स्क्वायर कुछ भी। और जिसकी नई लंबाई कितनी है? नई लंबाई देखो ये बढ़ा रहे हैं, तो 8 का 37 सही 1/3 2% निकालोगे तो 3 आएगा, और वो 8 में जोड़ दोगे तो हो जाएगा नई लंबाई 11 हो जाएगी। और ये चौड़ाई घटा रहे हैं तो 5 में से, ये मूल है उसमें से घटाना कितना है? 1 घटाना है। क्योंकि 5 का 20% निकालोगे तो 1 आएगा, तो 5 में से 1 घटा दोगे तो बचेगा भाई साहब 4। इनका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 11। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो प्रभाव क्या पड़ा, ये यहाँ से यहाँ आते वक्त प्लस का 4 हो गया। कितने परसेंट प्रभाव पड़ा? तो 4 अपॉन पहले मूल वाला कितना था? 40 × 100
4 से काटा, यहाँ 10 आया, 10 से भाग दिया, ये हो गया 10%। यानी क्षेत्रफल कितना है 10% और कैसा है पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 10% बढ़ जाएगा। अगर यहाँ माइनस आता तो 10% घट जाता। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? 7/4 से। अब इससे गुणा कर देता तो भाई साहब बताओ उसमें गलती कितने परसेंट की आएगी, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो निकालना तो मानेंगे। देखो करना किससे था? करना था 3/5 से। किया किससे? किया 7/4 से। तो इन दोनों के जो लासा इसको लासा विधि बोलेंगे, लासा विधि। जब इस तरह के सवाल होंगे तो हम सबसे पहले 5 और 4 का लासा कितना हो जाएगा? 20। अभी हम इन दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई भी 20 से करेंगे और इसका मल्टीप्लाई भी 20 से करेंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12। हाउ मच? 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 5 7 जा 37। अब चेंज कितना हुआ? चेंज की बात करी जाए तो यहाँ से आते वक्त देखो, यहाँ से आओगे तो ये प्लस का 3 और यहाँ से 2, 23 का चेंज आया, 23 यूनिट का चेंज आया है। एरस से गुणा करने पर कितना चेंज होगा? तो इसके रिस्पेक्ट में करना था तो लिखेंगे 23 बटे कौन रिस्पेक्ट में ये है ना 12, इससे करना तो गुणे 100। ओके 4 से काटो, 4 तियाँ 25, ये मल्टीप्लाई होगा 23 गुणे 25/3। इसका मतलब क्या हुआ? 23 बटे, या सीधा ये यहाँ से नहीं लगाते हैं, अब चलो लगा ही लेते हैं, फिर उसके बाद में शॉर्टकट अभी बता रहे हैं। शॉर्टकट नहीं होता, केवल कॉन्सेप्ट है। इसको 25 तियाँ 75, 25 दूना 50 और 7 57/3, ये एक्चुअली में हो जाएगा 3 का नाम 3, यहाँ से बचा 2, 3 9 27, 3 का नाम 3, 2/3%, यानी 191 सही 2/3% का परिवर्तन आएगा। अगर यहीं की बात करते हैं, अच्छा 23/3 गुणे में 100, सॉरी 12 था। इस 100 को परसेंटेज में बदल दो तो 23/12% हो जाएगा। गलत हो गया, ये जो लिखा है ना ये परसेंटेज में बदल जाएगा 23/12, 23/12 गुणे में 100, या इसको लिख सकते हैं 23 1/12 गुणे 100, या इसको लिख सकते हैं 23 सही 23 ब्रैकेट के अंदर 1/12 के परसेंटेज क्या होता है? 1/12 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है, 1/12 की परसेंटेज वैल्यू होती है 8 सही 1/3। गुणा कर दे तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 और 1 16 और 2 18 और 23/3। अब 3 7 इसमें से निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे? 3 से 21 होगा, 7 इसमें ऐड हो जाएंगे तो 7 जब जोड़ोगे तो 184 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 191 और यहाँ बचेगा 2/3, क्योंकि 3 से 21 होगा और तो 7 इधर बाहर निकल जाएंगे, बचेगा ऊपर 2 तो 2/3 और यहाँ पर परसेंटेज का मान, यानी 191 सही 2/3%। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, या फिर ये सीधा मल्टीप्लाई करो फिर इसका डिवाइड करके वहाँ से भी आंसर आ सकता है, नो डाउट। इट इज़ द वे ऑफ कैलकुलेटिंग। यार सवाल है कि यदि x y से 25% ज़्यादा हो, x y से 25% ज़्यादा है तो y x से कितने परसेंट कम है? यानी कि भाई साहब इसमें x बड़ा है और y है
छोटा, x y से 25% ज़्यादा है। ठीक, बात करते हैं हम लोग, x यहाँ लिखते हैं और y यहाँ लिखते हैं। पहली बात तो 25% की बात कर लेते हैं। 25% बराबर होता है 1/4। इतनी तो फ्रैक्शन याद ही हो गया। कैसे आया 1/4? यू कैन कैलकुलेट। अब ये इतना हो गया 1/4। अब देखो अगर x कितना है, अगर चूँकि y से इतना ज़्यादा है, तो अगर मान लीजिए जो y है, y जो नीचे वाला बात किसकी चल रही है, y की बात, x ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो y कितना है, y है 4। अब y का 25%, अगर 4 का 25% निकालोगे तो भाई साहब 1 आएगा। 1 एक ज़्यादा है, y जो x जो है y से एक ज़्यादा है, तो ये है 5। बोल रहा है कि y x से कितने परसेंट कम है, y x से कितने परसेंट कम है, तो y 4 है बटे 5 गुणे 100। 5 एकन्नम 20 पंचे बराबर 80%। ये क्या कर दिया हम लोगों ने, ये क्या कर दिया हम लोगों ने, हम लोगों ने गलत कर दिया। ये हमने निकाल दिया x का y कितना परसेंट है। ये ऐसे नहीं करना है, मतलब कितने परसेंट कम है, सॉरी। तो यहाँ से देखो ये कितना कम है, इससे कम है 1, ये 1 कम है, तो यहाँ लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 20%। कितना हो जाना है, 20% हो जाना। हम लोगों ने किया था एकदम सही था, वो एग्जैक्टली में था कि y x का कितना परसेंट है, तो 80% था। लेकिन कह रहा है कि y x से कितने परसेंट कम है, तो वो भाई साहब 20% कम है। ओके, सीधा मैटर। हम लोगों ने क्या किया, y x बड़ा है y से, ठीक। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो इसमें जो 4 है वो x है, सॉरी y है। y से x कितने परसेंट ज़्यादा है, 25% ज़्यादा। तो यानी 4 का 25% निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो गया। अब बोल रहा है कि y x से कितने परसेंट कम है, तो कितना कम है, 1 कम है, तो 1/5 गुणे 100 बराबर 20%। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, डन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा दूसरा अगला प्रश्न है कि किशन की आय राधा की आय से 16 से ही 2/3% कम हो, तो राधा की आय किसकी कम है, किशन की आय राधा की आय से, यानी जो किशन महाराज हैं वो छोटे हैं किससे, राधा की आय से। राधा की आय ज़्यादा है, राधा की आय से कम हो, तो राधा की आय किशन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, जो पहले 16 से ही 2/3% वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। 100% 1/6 ही होती है। अगर ये 1/6 होती है, अब बात करते हैं, एक तरफ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं राधा सबसे पहले, नो 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 नो, किशन, सलजम वाला सा लिखो, सलजम वाला, और यहाँ लिखते हैं राधा। अब देखो किसकी आय कम है, किशन की आय कम है, यानी राधा की आय, एक एक्चुअली की बात कर रहा है यहाँ पर, राधा की आय से बात हो रही, यानी कि जो नीचे जो मूल वैल्यू है वो राधा की आय है, और राधा की आय है 6 रुपया, ये 6 यूनिट है, जो भी है 6। बात हो रही है राधा की आय की, जो राधा की आय है वो 6 रुपया है, या 6 यूनिट है, 6 यूनिट है। अब चूंकि इसका इससे कम है ना, 16 से ही 2/3% कम है, तो 6 का 16 से ही 2/3% निकालोगे तो आएगा 1। ये रिजल्ट होता है, रिजल्ट, और ये सॉरी रिजल्ट, स्पेलिंग गलत, यहाँ एल होता है, और ये होता है रूट वैल्यू, रूट वैल्यू, ये रूट वैल्यू होती है। अच्छा भाई साहब, तो ये 6 अगर कम है तो इससे घटाओगे तो आ जाएगा 5। अब बोला है राधा की आय किशन की आय से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो यहाँ से आते वक्त हम जोड़ते हैं 1, तो 1 बटे किसकी आय से, जिसकी आय से बात करी जाए उसको नीचे रखते हैं, तो बात कर रहे हैं किशन की आय से, तो किशन की आय है 5, उसको नीचे रखते हैं, गुणे में 100। अब आप जानते हैं 1/5% जो होता है वो 20% के बराबर, 1/5 फ्रैक्शन जो है 20% के बराबर होती है। अतः जो
राधा की आय है किशन की आय से 20% अधिक है। ये सुनो, ओके डन। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, यानी जो लड़के लड़के बोले तो बॉयज, जो बॉयज हैं वो कितने हैं 60% हैं। तो गर्ल्स कितनी बची, GIRL, गर्ल्स कितनी बची। अच्छा 60% की अगर हम फ्रैक्शन ले 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40%, यानी गर्ल्स कितनी बची 40%। फिर कह रहा है लड़कियों की संख्या है 972, लड़कियों की संख्या 972 है, यानी भाई साहब ये जो 40% गर्ल्स हैं वो कितने के बराबर हैं, 40% जो है वो किसके बराबर है 972 के। तो एक किसके परसेंट के बराबर होगा 972 बटे 40 के, 40 के। अच्छा 1%, कितने लड़के कितने हैं 60%, तो हम 60% का मान ज्ञात कर लें। तो 972 बटे 40 गुणे 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो तो 3 और 2 से काटो तो 2, 2 से काटोगे तो 2 8 16, 2 चौको 8, यहाँ से 1 बचेगा, 2 8 16, यहाँ से 1 बचेगा, 2 छंग 12, यानी ये होना है 60% का जो वैल्यू हो जाएगा 3 छंग 18, 3 और 24 और 1 25, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि 1358 लड़के हैं उस स्कूल में। कितना सिंपल सा सवाल है यार, इसे एसएससी में पूछा है। स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या इतनी है, तो लड़कों की संख्या बताओ, तो लड़कों की संख्या 60% है, लड़कियां फिर बची 40%, 40% की वैल्यू है 972, तो यहाँ से 1% का मान निकाले आया 468, सॉरी 1% का मान निकाले तो नहीं, हमने 1% का मान निकाला तो 60% का मान गया 1358 आ गया। दैट्स इट, क्लियर। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता, यदि वह 55% अंक लाता तो 240 अंक अधिक पाता, यानी पासिंग मार्क से 240 अंक अधिक पाता। तो पास अंक क्या है, पास अंक हमको नहीं मालूम, मान लीजिए ये बीच का है, यहाँ पर ये पास परसेंटेज है, और ये 25%, जब 25% पाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी इससे कितना कम है 210 अंक। लेकिन वहीं जब ये 55% अंक पाता है तब इससे कितना ज़्यादा हो जाता है 240, ठीक है। ये पास परसेंटेज है, 25% पाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है, और जब 55% पाता है तो 240 अंक उसके पासिंग मार्क से ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम बात क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितने अंकों का डिफरेंस आया, तो 240 माइनस माइनस के 210, यानी ये हो जाएंगे 240 प्लस के 210, तो ये हो जाएंगे 450, जैसे नो 0 4 1 5 40 10 50 2 2 450 है। प्रतिशत में ये कितना मान हुआ, यहाँ से यहाँ जब गए तो परसेंटेज में वैल्यू कितनी चेंज हुई, 0 से 20%, 20% या 30%, सॉरी 30% का चेंज आया, यानी 30% बढ़े, यानी कि ये बढ़ना, ये कितने नंबर यहाँ से यहाँ तक बढ़े 450 अंक बढ़े, लेकिन परसेंटेज में किसके बराबर है, ये है 30% के बराबर। तो यहाँ से निकाल लो 1% का मान कितने 30% बराबर है 450 अंकों के, ये सुनो 30% किसके बराबर है 450 अंकों के। तो यहाँ से देखेंगे कि 1% बराबर होंगे 450 बटे 30, इससे काटो ये बराबर आ जाएंगे 15 अंक। कितने अंकों के बराबर, 1% बराबर है 15 अंकों के। अब देखो चूंकि 15 अंकों के बराबर है, यानी हम ये लिख सकते हैं 15 अंक बराबर 1%, तो 1 अंक बराबर 1/15%। पूछ रहा है कि बताइए 210 पर कितना होगा, तो 210 अंक बराबर 1/15 गुणे 210, 3 से काटोगे 3 5 15, 3 7 21, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 14, यानी बराबर में 14%। ये कितना है 14% है। पासिंग जो 210 अंक है वो 14% है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने परसेंट का ऐड होना है
14%। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39%। यानी कितने पासिंग मार्क है? 49 पासिंग मार्क 49%। ओके, तो प्लीज़ को टू कंटिन्यू रिवाइज एंड बी केयर। देख सकते हैं एक छात्र 30% अंक लाकर 45 अंकों से फेल हो जाता, लेकिन यदि वह 40% अंक लाता है तो 45 अंक अधिक पाता है, तो पासिंग मार्क बताइए, यानी पास प्रतिशत क्या होगा। साथ ही इसमें कुल अंक भी जोड़ लो। कुल अंक क्या होंगे? कुल अंक बराबर क्वेश्चन मार्क, दोनों में क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले तो मान लिया ये यहाँ पर कुछ प्रतिशत अंक उसके आएंगे, ये नहीं पता। पहले वो 30% अंक पाता है, 30% अंक पाता है तो कितने अंकों से फेल हो रहा है? 45। फिर उसके बाद वो कितने अंक पा रहा है? 40% अंक पा रहा है। कितने उसको ज़्यादा मिल रहे हैं? 45। अच्छा, ये माइनस के 45, यहाँ से वहाँ जाने में कितने जुड़े हैं? 90 अंक जुड़े हैं। अच्छा, प्रतिशत का चेंज कितना आया है? 10% का चेंज आया। यहाँ से यहाँ जाने में उसको 45 अंक, ये 45 और वो 45 कुल मिला के उसको 90 अंक ऐड हुए हैं। तो ये 10% का मान 90 है, 90 अंक के बराबर हैं। कुल अंक भी यहाँ से निकाल सकते हैं। 100% कुल अंक होते हैं, वो हो जाएंगे 900। ठीक है। अच्छा, अब ये 45 अंक कम है, वरना ये पासिंग मार्क के बराबर हो जाए। तो यहाँ से 1 मिनट 30% का मान निकाल लें। 30% कितना हो जाना है? 30% यहाँ से हो जाना है, सॉरी 30% भी नहीं निकालना है, 30% भी ना निकालो, ये सब नहीं करना। हम यहाँ से कुल मार्क्स मिल गए हमें 900 अंक, 900% मिल गए, सॉरी 900 अंक मिल गए ना, एक कुल अंक थे। देखो यहाँ से 1% का मान कितने के बराबर होगा? इस 0 से 0 कैंसिल ना, 9 अंकों के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं कि 9 अंक जो हैं वो बराबर हैं एक, यस। देखो जो 100% बराबर आ गए यहाँ से 900 के, तो 1% बराबर है 9 अंकों के, है या नहीं? हमको चाहिए, देखो तो अगर 9 अंक की बात करी जाए कि 9 अंक किसके बराबर हैं, तो है 1% के बराबर। यहाँ से देखो एक अंक किसके बराबर होगा? एक अंक होगा 1/9% के बराबर। एक अंक होगा 1/9% के बराबर। तो भाई साहब ये यहाँ से 45 कम है, हम यहाँ से 45 अंक किसके बराबर होंगे? 45 अंक जो होंगे 1/9 गुणे 45% के बराबर। 9 से काटोगे 9 बचे 45, यानी कि 5%। 45 अंकों का मान प्रतिशत में है 45%, सॉरी 5%। यानी ये 30 में कितना कम था? 30 में कितना ऐड कर दें जो कि हो जाए, तो 5% हम ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 35। वो वीडियो कट हो गया था यार। अच्छा, पासिंग मार्क निकालना हो तो चूँकि अगर पासिंग मार्क निकालना है तो क्या करेंगे? चूँकि 1% का मान है 9 अंक के बराबर, जो पास परसेंट आया है वो 35 आया, या यहाँ लिख लो पास अंक कितने हैं, तो उसका भी उत्तर मिल जाएगा। पासिंग परसेंट बराबर 35%, पासिंग अंक कुल अंक 900 आए। पास अंक चूँकि 1% बराबर है 9 अंकों के, तो 35%, एक का गुणा कर देंगे 35 से तो ये हो जाएगा, इस तरफ 9 से गुणा कर देंगे 35 का, अंक बन जाएंगे और इस तरफ परसेंटेज आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 35%। दैट्स इक्वल टू 9 पछे 45, 9 तिरिक 27 और 4 31 अंक, 315 अंक। ओके।